हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो है आपका 10th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है हमारा टॉपिक कई दिन से जो चल रहा है क्लासेज में, तो वो है अलंकार, जो कि आपका ग्रामर में लेसन 5, ठीक है। तो वो मैं कई दिन से आपको लगातार पढ़ा रही हूँ, तो आपने वो समझा होगा। अभी तक का जो है मैंने आपको अलंकार से क्या तात्पर्य है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार से आप क्या समझते हैं, वगैरह वगैरह जो है मैंने क्वेश्चन इसके कराए हैं। फिर जो है मैंने आपको कराया था कि अलंकार के कितने भेद हैं। उसके मैंने आपको 2 भेद बताए थे, आपको याद होगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहने का तात्पर्य कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। जहाँ पर जिन पंक्तियों में, जिन दोहों में शब्दों के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है हम शब्दालंकार कहते हैं। फिर आता है हमारे सामने क्वेश्चन कि जो है अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो अर्थालंकार कहेंगे हम उसको जो जिन पंक्तियों में या जो है जिन दोहों में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार का अगर आपको कहा जाए कि कोई एक उदाहरण दीजिए शब्दालंकार का, तो आप एक बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, या फिर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये जो है आप इनके उदाहरण दे सकते हैं, किसके? शब्दालंकार के। और नेक्स्ट आपका जो है बेटा अर्थालंकार। अर्थालंकार के दोहे आप कौन से दोहे ले सकते हैं? जैसे पीपर बात सरिसमन डोला, कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। तो ये अन्य उदाहरण आप ले सकते हैं। अर्थालंकार के और भी अन्य उदाहरण हैं। और इसके बाद जो है आता है हमारा शब्दालंकार, कि शब्दालंकार जो है किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कितने भेद हैं, इनके शब्दालंकार के कितने भेद हैं, तो आप इसमें भी बता सकते हैं कि शब्दालंकार के 3 भेद हैं। कितने? शब्दालंकार के जो है बेटा 3 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है इसका अनुप्रास अलंकार, सेकंड है इसका यमक अलंकार, और थर्ड है इसका श्लेष अलंकार। अगर इनकी डेफिनेशन ली जाए कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो अनुप्रास अलंकार जो है जहाँ एक व्यंजन की आवर्ती कहीं भी किसी पंक्ति में, दोहे में किसी व्यंजन की, एक व्यंजन की आवर्ती जो है बार बार आती है, तो वहाँ पर जो है बेटा अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। ये मैंने आपको बोर्ड पे अच्छी तरह समझा दिए थे जो है इनके उदाहरण सहित, लेकिन अब जो है मैं आगे करवाती हूँ। जैसे ही हमारा टॉपिक होता है, जैसे आज मैं करवाऊँगी आपको मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार, तो मैं एक बार प्रतिदिन जो है दोहाई लेकर चलती हूँ, जिससे कि आप वीडियो देखते हैं तो उसमें जो है आपको स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही अच्छी तरह समझ आ जाए कि मैं आपको क्या करवा रही हूँ। इससे आपको अच्छी तरह मन पटल पर अंकित भी हो जाएंगे। प्रतिदिन जो है मैं इनकी परिभाषा, इनके भेद, कितने प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषाएं, डेफिनेशन जो बोलेंगे आप, तो जो है मैं पूरी डिटेल लेके प्रतिदिन की वीडियो में आपको दे रही हूँ। आप कोई भी वीडियो खोलेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी जो है नहीं लगेगा कि मैं कहाँ से क्या पढ़ा रही हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही प्रतिदिन जो है लेकर चलती हूँ, ठीक है बेटा। तो आप कोई भी वीडियो खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं बता रही थी आपको शब्दालंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार की मैंने आपको परिभाषा, इनके डेफिनेशन दे दी है, और उसका उदाहरण भी मैंने आपके समक्ष
रख दिया है, यानी कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो ये च की आवर्ती जो है बेटा यहाँ पर बार बार आने के कारण, तो यहाँ पर जो है हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार जो है बेटा एक शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग आए, उसे हम अलग जो है यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो है घटा घटा शब्द 2 बार आया, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा से जो है एक हमारे मैथ्स में यानी कि गणित में भी आता है घटाना, इसको माइनस करना यानी कि घटाना, किसी संख्या को घटाना, कम करना यानी कि कम करना, घटाना यानी कि कम करना। ठीक है, तो उस घटा को भी घटा बोलते हैं हम, जिसको आप इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन जो है एक घटा जो बादलों की घटा होती है, जो छोटे छोटे बादल इकट्ठे होकर एक जगह घटा का रूप ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है घटा के यहाँ क्या कितने अर्थ हुए हैं, 2 अर्थ हो गए हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा हमारा, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट अगर एक और उदाहरण हम लेंगे, कनक कनकते सो गुने मादकता दिखाए, वो खाए बोराए जग में रहे बैराए। तो इसमें जो है ये उदाहरण है यमक अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण, ये सबसे पहले उदाहरण आता है। तो कनक कनक, यहाँ 2 बार कनक कनक को जो है आवर्ती हुई है। अगर हम एक कनक को और ले लेंगे यानी कि 3 कनक बनते हैं। तो मैंने कहा था इसकी परिभाषा में कि प्रत्येक शब्द का जो है अर्थ अलग अलग हो, एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, तो उसे जो है हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे जो है बेटा इसमें यमक अलंकार में तो जैसे कनक कनक 3 बार आया है, यानी कि एक कनक का अर्थ होता है सोना, और सेकंड कनक का धतूरा जो कि एक नशा मादक पदार्थ है यानी कि धतूरा, और थर्ड अगर कनक हम लिखेंगे तो हरियाणा प्रांत में जो है गेहूं को भी कनक कहा जाता है, यानी कि हरियाणा के लोग जो है गेहूं को कनक के नाम से संबोधित करते हैं। तो उसको भी जो है कनक का अर्थ हम दे सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा सभी को कि यमक अलंकार के 2-3 मैंने उदाहरण आपके समक्ष रखे हैं। और अब आते हैं हम श्लेष अलंकार पर कि श्लेष अलंकार जो है किसे कहते हैं। श्लेष अलंकार जो है बेटा जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, उसे जो है हम क्या कहते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जो है बेटा हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार जो है श्लेष अलंकार के जैसे उदाहरण अगर हम लें तो अनेक उदाहरण इसके जो है हो सकते हैं। किसके, श्लेष अलंकार के। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोर। तो यहाँ पर जो है एक पानी की अनेक अर्थों से संबोधित किया है कि पानी के बिना जो है मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा है, यानी कि असंभव है। अर्थात अपनी इज्जत अथवा मान मर्यादा की रक्षा हमें जो है करनी चाहिए। रहीम जी कहते हैं इसमें रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। तो इसका अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगी कि रहीम जी जो है वो कहते हैं कि मनुष्य को जो है पानी अर्थात अपनी इज्जत अथवा मान मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, और बिना पानी के सब कुछ सोना है यानी कि व्यर्थ है। पानी के चले जाने से मोती का, मनुष्य का और चूने का कोई भी महत्व नहीं है। अगर मोती है या चूना है, जो सफ़ेदी का चूना होता है जिसमें पानी डालते हैं और वाइट वो अपने घरों में करते हैं, तो उसमें भी पानी का ही महत्व है जब वो खिलता है। ठीक
ठीक है। तो ऐसे ही आटा अगर हम घरों में बनाते हैं, अगर पानी नहीं होगा तो आटा असंभव है बनना। तो पानी से यानी कि मान मर्यादा इज्जत को भी यानी कि रखे जाने के लिए कहा है कि अपनी मान मर्यादा और जो है इज्जत को पानी के समान ही माना गया है। जिस प्रकार हमें पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमें मान मर्यादा की भी इज्जत रखनी होती है। तो ये बताया मैंने शब्दालंकार। कल जो है मैंने आपको बताए थे अर्थालंकार के यानी कि 3 पार्ट। सबसे पहले बताया था मैंने उपमा, जहाँ पर किसी विषय वस्तु की तुलना उपमे से उपमान से की जाती है, उपमे की उपमान से की जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ पर किसी विषय वस्तु की उपमे की उपमान से तुलना की जाती है, विशेषण की विशेष्य से तुलना की जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। अगर हम इसका उदाहरण लेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। तो यहाँ पर जो है हमारे मन की तुलना किससे की गई है, यानी कि प्रकृति की हवा से और प्रकृति के पौधों पेड़ पौधों से की गई है, यानी कि हमारी तुलना प्रकृति के पेड़ पौधों से की गई है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। एक अन्य उदाहरण यहाँ पर हम ले सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ जो है यानी कि इसमें जो है काली घटा का घमंड घटा, ये लिया था हमने उदाहरण किसमें, यानी कि यमक अलंकार में, ठीक है। तो उपमा अलंकार में एक और मैं आपको पहचान भी बताती हूँ। इसमें जो है सा से सी, जिन उदाहरणों में जो है सा से सी आदि आता है जो है वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है बेटा, उपमा अलंकार होता है। जैसे उपमे में उपमान के गुण रूप रंग आदि की समानता के साधारण धर्म कहते हैं, और जिसकी समानता की जाती है उसे जो है उपमे कहते हैं, उपमे में समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो इसके जो है पीपर पात सरिस मन डोला, स सा सी से, तो सरिस सरिस आया ना इसमें, स सरिस आया, तो ये कौन सा उदाहरण होगा हमारा, उपमा अलंकार। तो इसमें जो है अन्य उदाहरण भी आप दे सकते हैं उपमा अलंकार में। इसके बहुत सारे जो हैं बेटा उदाहरण मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताए थे, ठीक है। तो इसमें आप अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। तो अब आता है हमारा कौन सा, यानी कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने कि रूपक अलंकार में दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों में जो है अद्भुतता को प्रकट किया जाता है, यानी कि नाटक को भी जो है रूपक अलंकार कहते हैं। यानी कि नाटक में जिसका अभिनय किया जाता है, कोई किसी का रूप धारण कर लेता है, तो ये रूपक अलंकार होता है, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का आरोप होता है। उदाहरण के लिए समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा श्री कृष्ण जी का रूप धारण करता है, तो उस बच्चे पर, छोटे बच्चे पर किसका आरोप हो जाएगा, यानी कि श्री कृष्ण जी का। उसको सब श्री कृष्ण जी ही मानेंगे। तो इस प्रकार जो है छोटे बच्चे पर किसका आरोप हो जाएगा, यानी कि श्री कृष्ण जी का। तो इसलिए जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, यानी कि रूपक अलंकार, ठीक है। तो इसके जो है आप उदाहरण दे सकते हैं, मैया मोही चंद्र खिलौना ले हो। तो इसमें जो है बाल श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं चंद्रमा जैसा खिलौना लेना चाहता हूँ। तो इसमें जो है किसका रूप खिलौने ने ले लिया है,
चंद्रमा का रूप जो है खिलौने ने ले लिया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। नेक्स्ट, इसका चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें चरण जो है उपमेय है और कमल जो है उपमान है। तो भगवान के श्री चरण जो है को कमल के समान यहाँ पर माना गया है। भगवान के श्री चरण कमलों को, कमल गुलाबी फूल होता है ना कमल, तो उनके समान जो है माना गया है। तो भगवान के चरणों को किसके समान माना गया है? यानी कि कमल के समान गुलाबी होते हैं ना, तो इस प्रकार जो है उनके चरण कमलों को माना गया है। नेक्स्ट आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, कि जो है उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। हमारे सामने जो है बेटा क्वेश्चन आता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना और पाई जाती है, तो वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा वहाँ पर। इसमें जो है अगर एक पहचान मैं आपको बताऊं, मनु जनु जानो आदि शब्दों के द्वारा उपमेय को जो है उपमान मान लिया जाता है। किसको? मनु जानो जनु आदि शब्दों को उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जैसे इसका उदाहरण मैंने आपको कल दिया था, सर फट गया उसका, सर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। तो यहाँ जो है सर मान लिया गया ना, मान लिया कि जो हमारा सर होता है वो किसके समान होता है? लाल घड़े के समान। इसके अंदर जो रुधिर होता है, यानी कि एक घड़े के अंदर जो है लाल रंग भरा हुआ है, तो इसलिए जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहा गया है, यानी कि संभावना। नेक्स्ट आता है आपका जो है आज मैं आपको करवाऊंगी, यानी कि मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण नेक्स्ट यानी कि फोर्थ अर्थालंकार का फोर्थ पार्ट करवाऊंगी। अर्थालंकार का फोर्थ यानी कि मानवीयकरण अलंकार। तो सबसे पहले जो है हम इसकी परिभाषा आपको बताएंगे कि जहां पर किसी भी जगह कहीं पर भी किसी भी विषय वस्तु का मानव की तुलना, जैसे हमारे हम मानव हैं, इनकी तुलना जो है किससे की जाए? जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है, तो वहाँ जो है यानी कि मानवीयकरण अलंकार होता है। यानी कि मानव की तुलना जो है किससे की जाती है? प्रकृति से की जाती है। यानी कि जड़ पदार्थ जो होते हैं वो मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? मानवीयकरण अलंकार। तो इसमें जो है देख लो, इसमें देव सावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। तो इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा है। ये दिवसावसान यानी कि सूर्य अस्त के समय संध्या को एक परी के समान धीरे धीरे आकाश से उतरते हुए चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर जो है क्या है? मानवीकरण अलंकार। तो इसका उदाहरण जो है बेटा मैं लिखूंगी, दिवसावसान का समय मेघ में
मेघ में आसमान से उतर रही, आसमान से उतर रही वह संध्या, वह संध्या सुंदर परी सी, संध्या सुंदर परी सी। धीरे 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 धीरे। तो इसमें जो है क्या कहा गया, यानी कि संध्या को किसके रूप में मान लिया गया है, यानी कि परी के रूप में। किसके रूप में माना है बेटा संध्या को, यहाँ पर जो है परी के रूप में माना है। यहाँ सूर्यास्त के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तो संध्या हो जाती है, तो उसको जो है परी का नाम दिया गया है। तो क्या कह रहे, यानी कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो संध्या रूपी जो परी है आसमान से कैसे उतरती है, धीरे धीरे धीरे। तो इस तरीके से एकदम रात तो हो नहीं जाती। तो यहाँ जो है प्रकृति की तुलना एक स्त्री यानी कि परी से की गई है। प्रकृति की तुलना जो है यानी कि प्रकृति का जो इसमें कहा था, यानी कि जड़ पदार्थ मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं से किया जाता है, तो वहाँ पर जो है क्या होता है हमारा मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। 5th नंबर जो आपके सिलेबस में है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जहां पर किसी विषय वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। इतना बढ़ा चढ़ाकर जो है हम उसको कह देते हैं, बोल देते हैं कि जो है मान मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, उसे जो है हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, देख लो सांकेत नगरी, देख लो सांकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब इसका उदाहरण लिखेंगे, देख लो, देख लो सांकेत नगरी, सांकेत किसको कहा है, अयोध्या को। देख लो सांकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने, से मिलने गगन में जा रही, गगन में जा रही। तो इसमें सांकेत यानी कि बेटा अयोध्या को कहा गया है। किसको कहा गया है, देख लो सांकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो अयोध्या को कहा गया, कोई नगर स्वर्ग से मिलने आसमान में जाता है कोई नहीं ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो है बढ़ा चढ़ाकर कि किसी विषय वस्तु का उल्लंघन हो जाए, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर जो है इतना वर्णन किया गया है कि किसी विषय वस्तु का उल्लंघन हो जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार कहा गया है। कौन सा अलंकार है बेटा, अतिशयोक्ति, जहाँ पर अति हो जाए किसी की,
कि इतना बढ़ा चढ़ाकर जो है वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो ये थे आपके जो हैं सिलेबस में कुछ प्रमुख अलंकार जो कि मैंने आपको करा दिए हैं, और जो है कल जो है मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगी जो कि बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप जो है मुझे उनके उदाहरण के अर्थ देंगे, इनके कौन सा अलंकार है, ठीक है, या किस अलंकार का उदाहरण है, या अलंकार का कोई उदाहरण मैंने आपसे पूछ लिया तो आप उनको बताएंगे, ठीक है। तो कुछ जो है क्षितिज भाग 2 में यानी कि पाठ्य पुस्तक जो है आपकी कविता में, तो उसमें भी कुछ आपके उदाहरण हैं, वे भी मैं कल आपको बताऊंगी। तो उसमें कौन कौन सा अलंकार है जो कि मैंने आपके सिलेबस में पढ़ा दी है वे लेसन, तो उनमें कौन कौन से आपके उदाहरण हैं वे भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कल का टॉपिक रहेगा। अभी तक तो है मैंने आपको जो है ये कराए हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं, कंप्लीट जो है डिटेल्स मैंने आपको करा दी है। और कल जो है मैं आपकी पाठ्य पुस्तक जो कविताएं हैं मैंने बीच बीच में भी जो है आपको अलंकार बताए थे, तो उनमें से मैं कल आपको अलंकार पूछूंगी, क्योंकि आपको डेफिनेशन याद हो ही गई होगी, तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है आप अलंकार का नाम बता सकते हैं। तो आज जो है दोहराई करेंगे अलंकारों की। तो 10th क्लास के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।